बाथरूम जो कांड था ना, उसको भी अफवाह बताया गया। हाँ, पहले उस पे जगत दीदी को क्लीन चिट देने आ गए। अरे कौन? सचिन। फिर कल फिर से लाइव आए और स्ट्रीम यार्ड से ही लाइव आए, है ना, ताकि भाई लोगों को क्लीन चिट दे पाए। किसको? जगत दीदी को। तो कल सोशल मीडिया पे लोगों ने, कई लोगों ने ये चीज देख ली थी प्रूफ के साथ कि भाई जगत दीदी और जगत भैया यानी कि सचिन की हो रही है बात। खुलेआम लाइव स्ट्रीम यानी स्ट्रीम यार्ड पे नेहा पहुंची थी। और आज जो सचिन भैया ने टाइटल लगाया है, हम भी परेशान हैरान। जिस तरीके से ऐसे करके जो उन्होंने अपना इतने इंटेंस उसमें जो थंबनेल लगाया है, और थंबनेल भी आप लोग देख लिए होंगे। थंबनेल था इतनी बड़ी साजिश, नेहा का सच, साजिश या कोशिश, नेहा का सच, क्या बात हुई। वैसे आज आप नेहा बोल रहे हो, आपको तो नाम लेना अलाउड नहीं था, लीगल एक्शन चल रहा है। आज क्या हुआ? आज हालात बदल गए, वर्ड्स बदल गए, आज आप नाम लेके थंबनेल बना रहे हो। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। ऑफ कोर्स सब चीजों पे बात करेंगे। कल कल ये सोशल मीडिया पे प्रूफ प्रूफ बहुत खेला जा रहा था, लेकिन जब से ये प्रूफ आया है सब लोग इतने शांत क्यों हो गए हैं? उधर जगत दीदी के जो भैया हैं उन्होंने इतनी लंबी कम्युनिटी छापी थी, हालांकि लोग जिस तरीके के शब्दों का उसमें यूज हुआ था, लोग समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। दया, ये कम्युनिटी इन्होंने तो नहीं लिखी है। हालांकि उस कम्युनिटी में यही था कि बिना प्रूफ के जो लोग भी ये सब चीजें बोल रहे हैं, बात हमारी जो बहन की नवंबर सो एंड सो कॉल डेट के बाद नहीं हुई है उनसे, तो जो लोग भी बोले प्रूफ के साथ बोले। अरे भैया जी सुनो, देखो पहले भी वैसे तुमने प्रूफ जब तुम्हें मिल गए थे तो भी तुम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं उखाड़ पाए। तुमने तो हालांकि बड़ी बड़ी ढींगे मारी थी कि मैं अपनी मूंछ मुड़वा लूंगा, लोगों के सामने लाइव में आके बोला था मेरी बहन ऐसी अगर निकल गई। तुम कुछ नहीं कर पाए। लो फिर से प्रूफ दोबारा से लोगों ने सोशल मीडिया पे खुलेआम, है ना, मिल गया तुम्हें कि तुम्हारी बहन जाके लाइव में बात कर रही है। किससे? जगत भैया से। अब तुम क्या करोगे? उसके बाद तो तुम बड़ी शांत हो गए हो, है। उधर जगत दीदी, हाँ मतलब कल जो जगत दीदी है उन्होंने भी कम्युनिटी छाप दी थी, जहां पे वो भी प्रूफ, साक्ष्य, शर्म इनकी बात कर रही हैं कि शर्म आनी चाहिए, कुछ लोग पैसे के लिए इतना गिर गए हैं। अरे आपने कुछ टाइम पहले भी इस तरह से बड़ी बड़ी ढींगे मारी थी लाइव में आके। तुम्हारे घर में ऐसे होते होंगे भाई बहन के रिश्ते, हमारे यहाँ नहीं होते। जबकि खुले आम, मतलब आपको इतनी भी शर्म नहीं आई, आप गलत थी फिर भी सोशल मीडिया पे, रिएक्शन चैनल पे लोगों पे बरसने आ जाती थी। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है झूठे लोगों में, मुझे ये समझ नहीं आता। फिर अब आप आई हो, बोल रही हो और सबूत की बात कर रही हो। खैर देखिए, पहले भी जितने भी, अभी पता नहीं कितने कांड आने बाकी हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे सबके धीरे धीरे सबूत भी आते जाएं, तब आपका यही जो वीडियो है ना ये वायरल होगा और फिर बोला जाएगा लोग कि देखो आपने प्रूफ मांगे थे, है ना, पहले भी गलत साबित हो गई थी, फिर आगे फिर से गलत साबित हो जाओगी। चलिए फ्रेंड्स, बात करेंगे सबसे पहले जो कल सचिन का लाइव दोबारा से स्ट्रीम यार्ड आए और उन्होंने जो स्ट्रीम यार्ड लाइव पे एक नेहा कुमारी नाम की जो एक लड़की आई थी, यानी कि जगत दीदी ही आई थी, उनकी आवाज बिल्कुल लोगों ने पहचान ली थी। ठीक है, अब यहाँ पर लोगों को खुलेआम लोगों ने अपनी वीडियोस भी बनाने लगे, रिएक्शंस भी आ गए कि कल जो स्ट्रीम यार्ड इन्होंने लाइव करा था वो जगत दीदी उसमें आई थी, और लोगों ने बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह भी बना दिए, रिएक्शंस भी बन गए। और लोगों ने कहा कि अब खुलेआम देखो स्ट्रीम यार्ड पर ये लोग बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। तो इस चीज को आ, इस चीज पे बात करने आ गए और जगत दीदी को क्लीन चिट देने फिर आ गए। कौन? जगत भैया। अपनी बहन की बेटी को गाली दी, जगत दीदी ने उस पर क्लीन चिट नहीं दी। ठीक है, इतनी सारी औरतों की तुमने यहाँ पे धज्जियां उड़ा दी, लेकिन एक जगत दीदी ही एक औरत है जिसको बार 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 क्लीन चिट देने कौन आ रहा है? जगत भैया आ गए। जगत भैया का साफ साफ ये कहना था, हाँ, कि आजकल तो भाई डबिंग के माध्यम से, और जब वो लड़की आई, इनका ये कहना है कि वो जो नेहा कुमारी नाम से जो लड़की आई उसको वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, कोई टेक्निकल एरर थी, डबिंग और एआई के माध्यम से भी ऐसी आवाज बना ली जाती है। मतलब लोगों को पागल बनाने के लिए एआई, डबिंग, टेक्निकल एरर, सो एंड सो कॉल्ड हर चीज लगा के इन्होंने आज अपनी वीडियो में बोल दी, मतलब जो लाइव करने आए थे। ठीक है, और ये भी कह रहे थे कि आज मैं किसी को नहीं लूंगा स्ट्रीम यार्ड पे, आज मैं सिर्फ और सिर्फ नेहा कुमारी को लूंगा। हाँ, अगर आप नेहा कुमारी प्लीज आप लाइव में आओ, लेकिन वो नेहा कुमारी एंड तक आई नहीं, क्योंकि कल जो नेहा आई थी, है ना,
वो जगत दीदी ही थी। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि लोगों ने भी इतने कॉन्फिडेंटली क्यों कहा, क्योंकि वो जैसे ही पैनल पे आई, मैं पैनल पे आ गई हूँ, बहुत धीरे से ही बोला था, और लोग जो सब्सक्राइबर्स है ना वो बार बार देख के यही कह रहे थे आवाज पूरी नेहा की थी। फिर सचिन भैया का एकदम से ये बोलना वेलकम टू योर ओन पैनल। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आता आज तक तुमने कितने लोगों को इस तरह से बोला है, कभी किसी का वेलकम इतना वार्मली नहीं किया ओन पैनल। और उसी के बाद इतनी हड़बड़ा के जल्दबाजी में लाइव क्लोज क्यों करी, है ना? तुमने थोड़ा टाइम दिया होता। लेकिन यहाँ पे तो भाई जब पकड़े गए, खुलेआम सबूत मिल गए लोगों को, ठीक है कि नहीं देखो यहाँ पे स्ट्रीम यार्ड पे ये लोग बात करने आए हैं, स्ट्रीम यार्ड के थ्रू चैट करते हैं, बात होती है, तो इसका प्रूफ भी अब जगत दीदी के भाई को मिल गया होगा। लेकिन इस लाइव को देख के भी तुमने क्या कर लिया, क्या कर लिया तुमने? कल इतनी लंबी चौड़ी जो कम्युनिटी छापी थी, और कल सारे क्रिएटर्स मिलके इसी बात पे जोर दे रहे थे कि ऐसा कुछ बाथरूम कांड नहीं है, लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। खैर आगे आने वाले टाइम पे सबूत भी मिल जाएंगे। हालांकि जिस चैनल ने सबसे पहले इस पे वीडियो बनाया था, आई थिंक श्वेता, उन्होंने एक लिंक शेयर जरूर किया आज अपनी कम्युनिटी पे, जिसने नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जब इतनी चीजें आ रही है ना सोशल मीडिया पे, हालांकि बार बार चीजों को नकारने के लिए, अपने गंदगी जितने भी कांड हो रहे हैं, ये सब क्रिएटर्स मिलके कहते हैं ना कि वो करेंगे, सबको क्लीन चिट दिलवाएंगे। ठीक है, तो जगत दीदी के कांड हो गए, अब इस पे क्लीन चिट सचिन भैया देते जा रहे हैं कि भाई बाथरूम कांड पहले अफवाह था। हाँ, अब आज बात जो कल नेहा आई थी उसको भी ये कह रहे हैं कि वो नेहा नहीं थी, वो तो होती तो खुलेआम आती, वो बात करती। तो ये इनका कहना था। हालांकि नीचे कोई भी इनकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था, एक भी ऐसी ऑडियंस, एक भी ऐसा व्यूअर इनका खुद का नहीं था जो ये कहते कि हाँ वो नेहा नहीं थी, क्योंकि लोगों ने भैया उनकी आवाज कितने बार सुनी हुई है। और अब इतने जब प्रूफ आ गए हैं तब सब लोग कहाँ हैं? सारे क्रिएटर से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या कब दुबक के भाग गए, कहाँ सो गए, क्या हो गया? हाँ, अब क्या हो गया? जब खुलेआम ये सारे प्रूफ मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे, रिएक्शन चैनल और व्यूअर्स को तो टारगेट करने आ जाते हैं आप लोग। अब क्या हुआ? उधर जगत दीदी मतलब ऐसे ऐसे इंस्टिगेटिंग थंबनेल्स लगा रही हैं। कल तो सीहोर के प्लॉट का भी राज खुल गया है ना, वहां पे भी मतलब इन्होंने प्लॉट लिया हुआ है। और जहां तक बात रही सीहोर में, हमने सुना इन्होंने भी प्लॉट लिया हुआ है। तो ये प्लॉट की कहानी आगे पता चलेगी क्या रंग लाती है। फिर अगर हम बात करें, कल भाई बड़ा दुख हुआ जिस तरह से मनीषा, हालांकि मैं आपको बता दूं मनीषा को वो चैनल मिल गया जिससे वो खुश है, और उसने कल मनीषा शॉर्ट्स पे एक वीडियो भी डाल दिया लॉग इन करके। बस हमें यही लगता है क्या ये चैनल थोड़ी देर की खुशी तो नहीं है इसको, हाँ, ताकि मैं जाऊं वहां शिवान। आपको पता होगा अब सचिन भैया शिवान जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि अब वहां से मनीषा रानी निकल गई है। भाई ये कहीं पूरे परिवार का प्लान तो नहीं था कि मनीषा को वहां से निकालो तभी सचिन वहां से आएगा? कहाँ से? अंबाला से शिवान। आप देखिए ना, मनीषा जब मायके पहुंच चुकी है, बहुत दुख हुआ। कल सारे चैनल्स पे, चाहे वो प्रिंस का वीडियो प्रिंस के चैनल पे, चाहे अप्सरा मॉम के चैनल पे, मनीषा शॉर्ट्स पे, सब पे मनीषा के इमोशनल वाला वीडियो आ रहा है जिसमें वो बहुत रो रही है और पब्लिक भी बहुत रोई है। ऑफ कोर्स वो अपने ससुराल से जा रही है जब उसकी विदाई हुई है। अप्सरा मॉम ने भी, हालांकि लोगों ने अप्सरा मॉम पे भी सवाल उठा दिए कि विदाई के टाइम पे भी आंटी जी ने इतना मेकअप क्यों किया हुआ है, और उस पर सवाल उठ रहे हैं उनके, फिर से उठ रहे हैं उनके। हमेशा इन चीज़ों पर भी लोग बात करते हैं। ठीक है, मैंने कभी इन चीज़ों पर बात नहीं करी, लेकिन कल फिर से इन चीज़ों पे सवाल उठना शुरू हो गए कि आंटी जी देखो उस टाइम इतनी तैयार शियार होके उसको रो रही हैं, विदाई कर रही हैं, ये सब इतना तो इनकी बहुएं भी तैयार नहीं होती। रंजना की बहुत तारीफ करी है कि ऐसी देवरानी, बिल्कुल रंजना बहुत रोई है, रंजना ने शुरू से किया है। इतनी कंट्रोवर्सी में भी घर पे रह के वो लड़की हमेशा किचन में दिखी है। ऑल्दो रंजना को भी आंटी जी टारगेट बीच में करती रहती हैं। अब मनीषा रानी चली गई, अब नया कंटेंट आ गया इन लोगों के पास। क्या मनीषा के जाने के बाद रंजना के पीछे पड़ जाएंगी आंटी जी? हम लोग होप करते हैं आंटी जी इस चीज को रियलाइज करें, उसके साथ कुछ गलत टॉन्ट बाजी या कुछ ना करें। राइट, सॉरी हिचकी आ रही थी। तो ये तो गाइज ये हो गया। बाकी क्या मनीषा के को उनके उसके मायके भेजना, क्या इन पूरी फैमिली का एक प्लान था ताकि सचिन यहाँ पे सिवान में आ जाए? अब यहाँ पे लैपटॉप वगैरह अपने लेके जाए, जो सबूत मनीषा रानी के हाथ में लगे वो सारे सबूत यहाँ से निकाले जाएं, हाँ, जिसमें उसका पूरा सपोर्ट उसका पूरा परिवार दे रहा है। आने वाले टाइम पे बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़े टाइम के लिए मनीषा को जो चैनल फिर से लॉग इन कर पा रही है, मनीषा हो सकता है तुम्हें अगर इतनी बुद्धि हो तुम अपना उसका पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिया हो, बाकी से नहीं किया है तो तुम्हारा अपना वो है,
स्टैंड लोगी नहीं लोगी, मायके चली गई हो, वहां पे जाके क्या एक्शन लेती हो क्या नहीं लेती हो, ये तो हमें वक्त ही बताएगा, ठीक है। लेकिन थोड़े से मैंने जब देखे, कल शॉर्ट्स वगैरह आ रहे थे, बहुत इमोशनल लगे। और मनीषा को विदा करते समय मुझे बहुत बुरा लग रहा था। रंजना भी फूट फूट के रोने लगी। ये अप्सरा मॉम का टाइटल था, और अभी 1 घंटे पहले फिर से उसी पर इन्होंने एक वीडियो डाल दिया, मनीषा जाने से पहले हर एक सुहाग को पहना और दुर्गा माँ करे उसका सुहाग हमेशा। तो इनके वीडियो में लोगों ने यही लिखा है कि रंजना ने आज साबित कर दिया देवरानी भी एक सिस्टर की तरह होती है। आज मुझे बहुत रोना आ गया। मनीषा अपना ख्याल रखना, बुरा टाइम है जो निकल जाएगा। अपने मम्मी पापा के सामने कमजोर मत होना, उनको बहुत दुख होता है बेटी को इस तरह देखकर। तो मनीषा को रोते हुए देख के, जब उसकी विदाई हुई है उसके ससुराल से, वो मायके जा चुकी है, लोग भी रोए हैं। लोगों ने भी बहुत मनीषा के साथ, जो व्यूअर्स हैं, उसका दुख समझा है। और कल लाइव में, मेरी भी लाइव में कुछ सब्सक्राइबर्स आए थे जो बहुत परेशान थे इन सब चीज़ों को देखकर। रंजना स्पेशली, रंजना जो देवरानी जिस तरह से फूट फूट के रो रही थी, वाकई वो देखने में बहुत दुख हुआ। और रंजना ने जब से वो आई है शादी के बाद हर फर्ज निभा रही है। हर फर्ज मैंने देखा है यहाँ पे। मैक्सिमम उसको किचन में दिखती है, ठीक है। ऑल्दो कई बार जो इनका हस्बैंड है प्रिंस, वो उसको बोलने तक नहीं देता। अब प्रिंस और आंटी, आप कोशिश करना, है ना, उसको बोलने दो, उसको वीडियोस में उसको दबाया ना जाए, उसको टॉन्टबाजी बिल्कुल ना की जाए। रंजना भी मनीषा जैसी सीधी है, दोनों बहुत अच्छी हैं। बहुत लकी है आंटी जो दोनों बहू इतना इनोसेंट है, आजकल की बहू जैसी नहीं है। मनीषा जैसी बेटी सबको दे। मनीषा पे क्या बीतता होगा, सब उसी का बनाया हुआ है, और अभी वही सबसे बेगानी है। जैसे लक्ष्मण जी सीता को जंगल छोड़ने गए थे, आज वही याद आ रहा है। मैं आपको बता दूं, प्रिंस छोड़ने गए हैं मनीषा को उसके घर और मायके, और मायके से भी उसकी जो सिस्टर है निशा, उनके भी वीडियोस आने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये है आज का वीडियो। बाकी जितने भी कर्म कांड है उनकी क्लीन चिट देने अब सचिन भैया आते जा रहे हैं जगत दीदी के। जगत दीदी अपने नॉर्मल वीडियोस ला रही हैं, लेकिन जगत दीदी की असली चलाकी कौन कर रहा है वो आप लोग समझ रहे होंगे इसमें। और खुलेआम सबूत अब मिल गया सोशल मीडिया पे सारे व्यूअर्स को, सारे क्रिएटर्स को, कि जगत दीदी और जगत भैया बात करते हैं। कल अंकुश ने खुद आके अपनी लाइफ में बोला, ये तो मैं सीना ठोक के कह रहा हूं, इन दोनों की बात होती है। लेकिन बाथरूम कांड पे अंकुश कल पलट गए, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आगे क्या चीजें होती हैं, हाँ, मनीषा रानी को वहां से भगाया गया है क्योंकि वहां पे उनका पूत मतलब सचिन आ रहे हैं। देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या क्या हमें देखने को मिलता है, और कौन कौन से कांड, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं अभी होटल कांड, ये कांड वो कांड भी। देखिए सोशल मीडिया पे अभी क्या क्या गंदगी और परोसी जाएगी, क्या क्या चीजें सुनने को मिलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाकी सबूत कहाँ है, सारे क्रिएटर्स कहाँ छुप गए हैं, कहाँ चुपचाप घूम रहे हैं। अब कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।